क्या आपको पता है हर साल भारत में 25 लाख युवा ग्रेजुएट्स होते हैं और वहीं सुसाइड टेंडेंसी देखा जाए तो हर साल 1.70 लाख युवा सुसाइड कर रहे हैं। जॉब क्रिएशन हर साल सिर्फ 1000 की तादाद में आती है और युवा ग्रेजुएट हो रहे हैं लाख की तादाद में। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि सरकारी नौकरी हो गई युवा के लिए या जिनका चिराग हो गया है जो खोजे कहीं नहीं मिल रहा है, घिसने जिन नहीं निकल रहा है उसमें से। प्री मेंस इंटरव्यू हो रहा है लेकिन वो जिनका चिराग अभी तक स्टूडेंट को कहीं दूर दूर तक कोसों दूर आपको दिखाई नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, जो हर युवा का सपना होता है। हर युवा के माँ बाप का एक ड्रीम होता है, इच्छा होती है कि मेरा बेटा अधिकारी बनेगा, सरकारी नौकरी वाला बनेगा। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं और समझते हैं स्टूडेंट इस चीज़ को कितना फेस कर रहे हैं वर्तमान समय में, क्या क्या तकलीफ़ें हो रही हैं उनके साथ, ऐसी क्या घटनाएं हो रही हैं, किन मंजरों का सामना वो करके वहाँ तक पहुँचते हैं और उसके बाद उनको हाथ में कुछ नहीं आता है। तो फिलहाल चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो सरकारी नौकरी भाई साहब देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। सरकारी नौकरी सुनने में भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। अधिकारी लेवल की जॉब है, रुतबा है, पैसा है, नाम है, शोहरत है, सब है। लेकिन उसके पीछे का जो दुख है, प्रताड़ना है, मानसिक शोषण है, उसको कोई नहीं देखता है। क्यों देखें? क्योंकि दुख को देखने की इच्छा किसी के अंदर नहीं होती है, लेकिन सुख को देखने की इच्छा सबके अंदर होती है। कभी सोचा है उस युवक के बारे में जो अपने जीवन के 20-25 साल तक भी ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो तैयारी में उनका जीवन गुजर जाता है लेकिन उनको मिलता कुछ नहीं है। ये सोचनीय बात है। क्या है ऐसे देश में, क्यों हो रहा है ऐसा? हमारे देश में रोजगार या उद्यम को बढ़ावा देने का प्रोत्साहन किया जा रहा है, जिसके लिए बहुत सारी योजनाएं भी चल रही हैं। स्टार्टअप हो गया है, स्टैंड अप हो गया, मुद्रा योजना हो गया, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। अच्छी बात है, चलनी भी चाहिए। देश को तरक्की करना है तो ये सब होना भी चाहिए। एक और गवर्नमेंट कहती है आप उद्यमी बनिए, खुद का स्टार्टअप लगाइए और अपने साथ साथ 10 लोगों को और रोजगार दीजिए। बात सही है, होना चाहिए ऐसा। फिर दूसरी ओर सरकार का एक दोहरा रवैया नज़र आता है जो कि मुझे नज़र आया। क्या आप लोग को नज़र आया? ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। लेटरल एंट्री। भाई साहब, जो व्यक्ति पहले से टैलेंटेड है, जिसके अंदर उद्यम करने की क्षमता अपार है, पहले से वो सक्सेसफुल भी होते हैं, सेटल भी होते हैं, आप उनको कह रहे हो नहीं नहीं आप सरकारी नौकरी में आइए। जो युवा बेरोजगार है उसको कह रहे हो आप उद्यम करिए, एंटरप्रेन्योर बनिए। और जो एंटरप्रेन्योर है, जिसके पास ऐसा दिमाग है, पैसा है, पहचान है, पहुंच पकड़ सब है, उसको आप कह रहे हो सरकारी नौकरी में आइए। ये कैसा दोहरा रवैया है सरकार का। ऊपर से अब चलिए, ये तो सरकार का भी जो प्रेजेंट में चल रहा है ये मैटर है, लेकिन हम गवर्नमेंट जॉब पे ही टिके रहना चाहते हैं, आलोचनात्मक नहीं बनेंगे। लेकिन बनना पड़ जाता है क्योंकि समस्याएं ऐसी विडंबना के साथ हम आपके साथ गुजर रही हैं कि ये कहना ही पड़ेगा। नहीं कहोगे तो फिर कहीं टिके नहीं रहोगे। क्योंकि इसका उदाहरण तो आप देख ही रहे हैं, पेपर लीक का, चाहे वो नीट का हो, चाहे यूजीसी नेट का हो, चाहे वो यूपी के आरओ का हो, ऐसे बहुत सारे हैं। या यूपी पुलिस का ही देख लीजिए, पेपर लीक हो जाता है, इतनी भारी मात्रा में पेपर लीक होता है। तो ये क्या है? ऊपर से विडंबना अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो चालू हुई है। पेपर लीक होगा, उसको सरकार को नहीं मानना होता है। क्यों नहीं मानना होता है वो उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन भाई, अगर इतने बड़े स्तर पे पेपर लीक हो रहा है तो कुछ तो बात होगी। तो लेकिन नहीं मानना है। माना कैसे जाएगा? जब हम आप विरोध करेंगे, धरने पे बैठेंगे। जब तक 10-15 दिन अपना टाइम वेस्ट करके आप धरना नहीं देंगे
तब तक वो चीज़ें मानी नहीं जाएंगी। ये तो हुई पेपर लीक की प्रताड़ना जो आज स्टूडेंट झेल रहा है। ऊपर से सौभाग्य से और क्या क्या मिलता है स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट को उपहार में मिलता है एग्ज़ाम रिजल्ट्स के तौर पे। कैसे? कोई भी वैकेंसी आती है, फ़िलहाल यूपी में मैं देख रहा हूँ कि जब भी वैकेंसियाँ आएंगी उसमें से क्या होगा कि जो 4-5 पदें हैं वो खाली रह जाती हैं। क्यों खाली रह जाती हैं, इसका सवाल सरकार या जो आयोग है वो स्पष्टीकरण बस इतना ही देता है कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पाए हैं। क्या है? योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पाए हैं, और उसके बाद कोई स्पष्टीकरण नहीं होता। मेरा सवाल ये है, अगर गवर्नमेंट जैसी जॉब में योग्यता का डिसाइड हो जाता है कि हाँ इतने % या इतनी एलिजिबिलिटी है तभी आपको फुलफिल किया जाएगा उस वैकेंसी को, तो फिर ये पॉलिटिशियन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? जब भी आम चुनाव होते हैं, चाहे यूपी का हो चाहे सेंट्रल का हो, क्यों नहीं उसमें एक क्राइटेरिया बनाया जाता है उन नेताओं के लिए कि हाँ भाई साहब आपको मिनिमम 50% या 45% ही टोटल वोट्स का प्राप्त करना ज़रूरी हो। तो इस चीज़ को क्यों नहीं लागू किया जा रहा? वहाँ पे कभी ऐसा क्यों नहीं आता है कि वहाँ से जो चुनाव विधानसभा या लोकसभा चुनाव लड़ते हैं वो लोग क्यों इसमें से सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, भले ही वो 10% ही व्यक्ति पाया हुआ वोट हो, लेकिन सबसे ज़्यादा पा गए हो तो आप एलिजिबल हो। हमारे स्टूडेंट भाइयों के साथ या बहनों के साथ ये नहीं होगा। उनके लिए योग्यता का एक पैरामीटर फिक्स हो चुका है, इतना % रहेगा तभी आप क्राइटेरिया में आएंगे, नहीं हैं तो आपके चाहे जितना बढ़िया स्टूडेंट हो, कितनी भी क्लासिक हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे समाज में या हमारे सरकार में या हमारी गवर्नमेंट में। ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन नेताओं या इन सब के साथ कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। आप बस सबसे आगे दौड़ते रहिए, आप जीत जाएंगे। फिर क्या होना है, ऐसे में सुसाइड केस बढ़ जाते हैं हमारे स्टूडेंट। या देख लीजिए अभी जैसे कोटा में कई बच्चे जो होते हैं मेडिकल के स्टूडेंट वो सुसाइड कर रहे हैं, और ये रेट बढ़ता ही जा रहा है। कैसे? 2018 के अकॉर्डिंग 2022 तक अगर जो सुसाइड रेट है वो देखा जाए 27% बढ़ चुका है। ये गंभीर चिंतनीय बात है हमारे पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ को लेके। ऐसा हो रहा है लेकिन किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है। पेपर्स में न्यूज़ आते हैं और फिर सरकार कुछ कह देती है कि हाँ नहीं किया जाएगा, उसके बाद ये मैटर शांत हो जाता है। जैसे अभी कोलकाता रेप केस कांड चल ही रहा है, कुछ दिन में ये भी मैटर शांत हो जाएगा। आप भी भूल जाओगे, हम भी भूल जाएंगे, पूरा देश भूल जाएगा इस चीज़ को। क्योंकि इससे भी पहले कठुआ हुआ, प्रियंका रेड्डी केस हुआ, निर्भया हुआ, उन्नाव हुआ, ये बहुत सारे कांड हुए, लेकिन देश भूल जाता है उस चीज़ को, फिर वही दवैया अपनाता है। तो वैसे ही हालिया इस स्टूडेंट के साथ हो रहा है। तो इस चीज़ को समझना होगा। आपको सिर्फ स्टडी से ही नहीं काम चलाना पड़ेगा, आपको अंदर के हुनर को भी अब जगाना ही पड़ेगा। क्योंकि देख रहे हैं देश में जिस हिसाब से जॉब का जो क्या कह सकते हैं उसे आप पोस्ट, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो घटते जा रही हैं, हर क्षेत्र में घटता जा रहा है। सरकार प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है। तो उस हिसाब से आने वाले समय में ये उम्मीद की जा सकती है कि वैकेंसी, जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज होंगी वो बड़ी कम होती जाएंगी। तो कोशिश करिए आप अपने स्किल्स को डेवलप करिए ताकि आपको वो रिजेक्शन ना देखना पड़े जो अभी बाकी के युवा देख रहे हैं। तो मेरी सलाह यही रहेगी। बाकी सुसाइड नेवर, सुसाइड कभी भी किसी भी मुसीबत या समस्या का विकल्प नहीं होता है। सुसाइड कोई सोल्यूशन नहीं होता है किसी चीज़ का। हाँ, समाज में या हमारे आसपास हमेशा हर समस्या का एक से अधिक विकल्प होते हैं, बस हमें अपने शांत मन से उस चीज़ को खोजने की ज़रूरत होती है। तो आप इस चीज़ में लगे रहिए, अपनी मेहनत को ज़ाया मत होने दीजिए, ताकि आप अपने परिवार, अपने समाज में अपना नाम रोशन कर सकें, अपने माँ बाप को एक प्राउड फील करवा सकें। तो इसके साथ आप लगे रहिएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, किसी नए ज्ञान के साथ, किसी नए मुद्दे पे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।